हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इसके बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करके एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड इस पर जो थियोरेटिकल डिस्कशन है वो थियोरेटिकल डिस्कशन किया है। जनरली रीअपॉर्शनमेंट ओवरहेड का मतलब क्या है? जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, उन सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अपॉर्शनमेंट अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना, जनरली उसको रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऐसे कहा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इसके लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहली मेथड है रिसिप्रोकल मेथड और दूसरी मेथड है नॉन रिसिप्रोकल मेथड। सो रिसिप्रोकल मेथड में एजम्पशन क्या किया जाता है? जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ईच अदर, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करता है? सर्विस देता है। यानी कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस देते हैं, ऐसा एजम्पशन रिसिप्रोकल मेथड में किया जाता है। और ये रिसिप्रोकल मेथड ही हमें यहाँ क्या करनी है, देखनी है, या फिर इस मेथड का ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या एजम्पशन किया जाता है? जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस नहीं देते, वो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो हम रेसिप्रोकल मेथड यहाँ क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस रेसिप्रोकल मेथड में दो मेथड्स पॉपुलर है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो की जाती है, वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरी है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो आज हम ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एज वेल एज ईच अदर, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट में करके अंत में, यानी कि एट द एंड, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे मर्ज किए जाते हैं, अपॉर्शन किए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एग्जांपल यहाँ है, ध्यान से देखो। अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स and 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, and for a period the departmental overhead expenses summary as the following totals। तो यहाँ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, और एक पीरियड की जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड एक्सपेंसेस की समरी और उसकी टोटल यहाँ हमें क्या कर दी गई है, दी गई है। तो देखो, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक P1 है, दूसरा P2 है और तीसरा P3 है। इस P1 के ओवरहेड की समरी है 800, P2 के ओवरहेड की समरी है 700, P3 इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है 500। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है तीनों डिपार्टमेंट के, वो टोटल ओवरहेड्स है 2000। ओके, देन जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है S1 और S2, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है। S1 के सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है उसकी टोटल है 234, और S2 इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की टोटल है 300, और टोटल सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड से 535, और टोटल जो ओवरहेड है इन 5 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड से 2534। अब क्या करना है, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसके जो एक्सपेंसेस है यानी कि ओवरहेड्स क्या करने हैं, आर चार्ज्ड आउट ऑन परसेंटेज बेसिस, और उसको परसेंटेज बेसिस से क्या करना है, चार्ज करना है, यानी कि ट्रांसफर करना है, और उसका ये परसेंटेज यहाँ दिया है। देखो, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, इन ओवरहेड के, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, P1 में 20% ट्रांसफर करना है,
P2 में 40% ट्रांसफर करना है, P3 में 30% ट्रांसफर करना है और S2 को 10% ट्रांसफर करना है। तो S1 के डिपार्टमेंट का इस परसेंटेज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या करना है, उसका ट्रांसफर करना है। और जो S2 के ओवरहेड से P1 को 40% ट्रांसफर करना है S2 के ओवरहेड का, P2 को 20% ट्रांसफर करना है, P3 को 20% ट्रांसफर करना है और S1 को 20% ट्रांसफर करना है। तो इस तरह परसेंटेज में हर एक सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में किस परसेंटेज में ट्रांसफर करना है, यहाँ हमें वो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर a statement showing the apportionment of two service departments expenses to production departments by repeated distribution method and simultaneous equation method। तो इन दोनों मेथड से हमें क्या करना है, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट है वो करना है और उसका हमें क्या करना है, स्टेटमेंट शो करना है। तो पहले हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की हमने थियोरेटिकल जो डिस्कशन किया उस वक्त वो मेथड हमने देखी है। जनरली जब तक अमाउंट निग्लिजिबल नहीं हो जाती तब तक ये ओवरहेड परसेंटेज में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अगेन एंड अगेन। तो पहले हम क्या करेंगे, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ कैरी करते हैं। देखो एज पर प्राइमरी समरी P1 के ओवरहेड्स कितने हैं, ये देखो P1 के 800, P2 के कितने ओवरहेड्स है 700, P3 के ओवरहेड्स कितने हैं 500, S1 के ओवरहेड्स कितने हैं 234 और S2 के ओवरहेड की टोटल हमें यहाँ कितनी दी गई है 300। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपॉर्शनमेंट हुआ है उसकी ये क्या है, अब टोटल दी गई है। अब हमें क्या करना है, पहले ये जो S1 के ओवरहेड से कितने, S1 के ओवरहेड से ये 234, इसको क्या करना है, P1 में 20%, P2 में 40%, P3 में 30% और S2 में 10% ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो सर्विस डिपार्टमेंट S1 के ये जो 234 ओवरहेड्स है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अब क्या हो गए, यहाँ से डिडक्ट होंगे 234, इसको हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अमाउंट नील हो जाएगी। ओके, तो ये देखो ये अमाउंट है 234 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है इज इक्वल टू 2.34। अब देखो इनटू P1 को 20%, कितने अमाउंट जाती है 47, 46.8 आता है तो हम 47 लेंगे यहाँ 47। ओके, अब देखो फिर 2.34 इंटू 40%, P2 को 40%, तो अमाउंट कितनी है 93.6 यानी कि 94, तो P2 को 94 जाते हैं। ओके, राउंड अप किया है हमने, यहां ध्यान रखो। देन 2.34 इंटू P3 को 30% जाते हैं। ओके, 70.2, तो यहां हम 70 लेंगे, खाली 70। ओके, और S2 को कितने जाएंगे 10%, 2.34 इंटू 10, 23, ये 23 किसको जाएंगे, S2 को जाएंगे। ओके, इसकी हम टोटल करते हैं 234 आती है या नहीं, हमने क्या किया है, राउंड अप किया है, इसके लिए हम ये टोटल करते हैं। ओके, देखो 47 प्लस 94 प्लस 70 प्लस 23, देखो 234, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब देखो
S1 के ओवरहेड का हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। P1 को, P2 को, P3 को, और S1 ने जो सर्विस दी है S2 को, तो S2 को 10% हमने क्या किया है, S1 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब S2 के जो ओवरहेड्स है, ये उनके ओवरहेड्स थे ऑलरेडी, जो अपॉर्शनमेंट हुआ था उसके ओवरहेड थे ये 300। रीअपॉर्शनमेंट में S2 को S1 के ओवरहेड आ गए ट्रांसफर होके कितने, 23। तो अब S2 के ओवरहेड की टोटल कितनी हो गई, 323। अब देखो 323 ये ओवरहेड हो गए S2 के। तो इसको हम अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 323 इस ओवरहेड को अब हम क्या करेंगे, S2 के ओवरहेड को अब हम क्या करेंगे, P1, P2, P3 और S1 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिपार्टमेंट S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, P1 में कितना 40%, ये देखो सर्विस डिपार्टमेंट S2, P1 को कितना ट्रांसफर करना है 40%, P2 को कितना 20%, P3 को कितना 20% और S1 को कितना 20%। ओके, तो 323 distributed amongst these 4 departments in the percentage of 40, 20, 20, 20. Okay, 323 divided by 100, तो एक यूनिट कितने का हो गया, 3.23 इंटू 40% किसको, P1 को, कितने अमाउंट हो गई 12920, यानी कि 129 लेंगे खाली 129। ओके, अब देखो फिर 3.23 एक यूनिट आता है इंटू ये 20% देना है, कितना होता है 64.6, तो हम 65 लेते हैं। ये देखो 65, इसको भी 20% देना है तो 65, और इसको भी 20% देना है तो हम 65 लेते हैं। तो हमने राउंड अप किया है, टोटल देखते हैं। देखो 129 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 65, टोटल 324 आती है। तो 1 रुपया यहाँ ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको S1 को 1 रुपया हम यहाँ से कम करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे 64 लेंगे। राउंड अप किया है इसलिए ये होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, P1 में 40%, P2 में 20%, P3 में 20% और S1 में 20%। अब क्या हो गया, ये जो S1 के डिपार्टमेंट है, इस S1 को भी अब 64 ये ओवरहेड S2 के आ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस S1 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 64 का डिस्ट्रीब्यूशन P1, P2, P3 और फिर S2 में करना पड़ेगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कब तक हमें ये रिपीट करना है, जब तक इन दोनों डिपार्टमेंट्स की, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की जो टोटल है, यानी कि जो ओवरहेड का बैलेंस है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन निग्लिजिबल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। तो अब हम 64 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर जैसे किया है वैसे ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 64 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये S1 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, P1 में कितना, ये 20%, P2 में 40%, 30% और S2 में 10%। ओके, तो 64 का अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये देखो 64 डिवाइडेड बाय 100, तो एक यूनिट कितने का है, 0.64 का है, तो इंटू S1 के P1 को कितने लेने हैं 20%, 12.8, यानी कि हम 13 लेंगे यहाँ। ये देखो ये 13 हो गया। ओके, अब 0.64 इंटू इसको 40%, 40 25.6, तो 26 लेंगे यहाँ हम। ये देखो 26। ओके, अब देखो 0.64 इंटू P3 को कितने लेने हैं 30%, तो ये 19.20, तो 19 लेंगे खाली
19 अब 0.64 इंटू S1 के S2 को कितने देने हैं 10%, तो 10% ये आते हैं 6.4, तो इसको हम क्या करेंगे 6 लेंगे। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो S1 के 64 इस अमाउंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने P1, P2, P3 और S2 में किया। अब S2 के ओवरहेड की कितनी टोटल हो गई, ये 6 रुपीज। तो इसको अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 रुपीज को अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो 6 रुपीज के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन P1 में 40%, P2 में 20%, P3 में 20% और S1 में 20% होगा। तो ये अमाउंट जो है अब निग्लिजिबल हो गई, 6 रुपीज है खाली। तो हम S1 को ट्रांसफर नहीं करेंगे, खाली P1, P2 और P3 में इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखो ये 6 रुपीज इंटू 100, एक यूनिट कितने का आता है 0.006, यानी कि 6 पैसे का एक यूनिट आता है। तो इंटू इसको हम 40% लेंगे, अमाउंट कितनी है, खाली 2 रुपये होती है। ये देखो 2 रुपये ये अमाउंट होती है। अब 0.06 इंटू इसको कितना करना है 20%, ये अमाउंट कितनी होती है 1। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 होगी, बराबर है। तो ये जो टोटल है, ये टोटल कितनी होती है 2111, ये टोटल होती है। तो इसको S1 को ये 1 रुपया हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अमाउंट निग्लिजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 करेंगे, इसको हम अमाउंट कितनी देंगे 2 देंगे, और इसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ हमने S1 को S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, खाली जो अमाउंट है पैसे में आती है, 1 रुपया या 2 रुपये में अमाउंट आती है। तो इसके लिए इस स्टेज में हमने S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन S1 डिपार्टमेंट में नहीं किया। तो ये अमाउंट P1 को कितने आएगी ₹2, P2 को कितने आएगी ₹2, P3 को कितने आएगी ₹2। तो इस तरह ये ओवरहेड का क्या हो गया, फुल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, P1 के ओवरहेड की टोटल करेंगे, P2 के ओवरहेड की टोटल करेंगे और P3 के ओवरहेड की टोटल करेंगे। ओके, टोटल टोटल ओके। देखो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इनके 800 थे, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आ गए इसको 47 प्लस 129 प्लस 13 और ये 2 रुपये आ गए। तो कितने 991। सो P1 इस प्रोडक्शन ओवरहेड के डिपार्टमेंट की टोटल कितनी हो गई 991। अब देखो P2 ये 700 प्लस ये 94 प्लस ये 65 आ गए, प्लस ये 26 और प्लस ये 2, 886। सो ए हो गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड की टोटल आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड। अब देखो ये 500 उनकी ओरिजिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की समरी, और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये 70 आ गए, प्लस ये 65 आ गए, प्लस ये 19 आ गए, और ये प्लस 2 आ गए। टोटल कितनी 656। देखो 656 656, और ये ओवरहेड अब हमने क्या किए हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये नील दिखेंगे। तो इस तरह रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेकेंडरी यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं वो प्राइमरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में, अदर सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करके
एट द एंड सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या किए जाते हैं, मर्ज किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, इस मेथड से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है। तो ये मेथड यहाँ अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। थोड़ा ये इक्वेशन कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में यहाँ ध्यान दो। देखो, बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन करने हैं। तो इक्वेशन कैसे तैयार किए जाते हैं ये थोड़ा यहाँ क्या करो, समझ लो। देखो, लेट एक्स, ये एक्स यहाँ हमने एक एज्यूम किया है। तो एक्स क्या मतलब यहाँ समझो, ये क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट यस, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट यस, दैट इज इट्स ओन और शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। हमने देखा है, क्या देखा है, जो यस टू डिपार्टमेंट है, इस यस टू डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हम यस वन में भी क्या करते हैं, परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यस टू, इस यस टू के डिपार्टमेंट का जो शेयर है, जो यस वन को ट्रांसफर होने वाला है, ये यहाँ ऐड करके यस वन को हम यहाँ क्या करेंगे, लेंगे। तो यस वन को हमने यहाँ फॉर द पर्पज ऑफ इक्वेशन क्या एज्यूम किया है, एक्स लिया है। अब वाई का मतलब क्या है, वाई टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट यस टू, यानी कि यस टू को हमने यहाँ इक्वेशन तैयार करते वक्त क्या किया है, वाई लिया है, उसको वाई से डिनोट किया है। तो वाई का मतलब क्या हो गया, फिर इसके ओरिजिनल ओवरहेड्स, ओन ओवरहेड्स, एज वेल एज जो शेयर आएगा एक्स का, जो भी परसेंटेज है, वो यहाँ हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अब हमने एक्स और वाई, यस वन को एक्स लिया, यस टू को हमने वाई यहाँ डिनोट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे। तो इक्वेशन कैसे तैयार किया जाता है वो देखो। पहले एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ऊपर का जो हमने यहाँ डिनोट किया है वो यहाँ हमने इक्वेशन में लिया है। तो देखो, x इज इक्वल टू, इनके ओरिजिनल ओवरहेड्स कितने हैं, 234। देखो कितने हैं, ये देखो, यस वन के ओवरहेड 234, और इस यस वन को यस टू के ओवरहेड आएंगे कितने, 20%। ओके, तो देखो इक्वेशन, पॉइंट टू वाई, पॉइंट का मतलब क्या है, प्लस, ये पॉइंट का मतलब क्या है, 20%। किसके 20% आएंगे, y के 20% आएंगे। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। समझ में आया ये इक्वेशन, x इज इक्वल टू, उनके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की समरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो ओवरहेड आए हैं, ये ओवरहेड, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इस x को, यानी कि यस वन को यस टू के कितने परसेंटेज में ओवरहेड आएंगे, 20% में ओवरहेड आएंगे। तो इसके लिए 0.2y, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे होगा, y इज इक्वल टू, उनके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में y को जो ओवरहेड आए हैं, यानी कि यस टू को जो ओवरहेड आए हैं, वो ओवरहेड कितने हैं, ये देखो, ये 300 इसके ओवरहेड है, ओरिजिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से उनको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और अब शेयर कितना आएगा, यस टू को 10%, यस वन का 10% आएगा। ओके, तो देखो कितना, 0.1, यानी कि 10% ऑफ एक्स। ये इस तरह यहाँ क्या किया जाता है, इक्वेशन तैयार किया जाता है। सिंपल इक्वेशन है। तो इक्वेशन अब हमने तैयार किया। अब हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, यानी कि बराबर ही पैरेलल, इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन x इज इक्वल टू, पहले हम x पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ₹234 प्लस 0.2y। ओके, अब देखो x इज इक्वल टू,
ये 234 प्लस 0.20 ऑफ, ये 2y को अब यहाँ हम लेंगे। देखो ये 2y, ये देखो ये 2 यहाँ 0.2 यहाँ हमने लिया। अब y को हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट में लिया है। देखो y कैसे बनेगा, उनके ओरिजिनल 300, ध्यान में आ गया, उनके ओरिजिनल 300 प्लस 1 यानी कि 10% किसके आएंगे, x के आएंगे। तो 0.1 x हमने किया है, यानी कि 10% ऑफ x। अब देखो x इज इक्वल टू ये 234 प्लस ये 0.60, ये 0.60 हमने कैसे निकाला, 0.2 इंटू 300। देखो 0.2 इंटू 300 कितना हो गया, 60। ओके, इस 0.2 से हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए हो गया 60 प्लस 0.02x, 2 से 1 को हम क्या करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 0.2 इंटू 0.1 कितना हो गया, 0.02 आ गया, 0.02x हो गया। क्लियर। अब देखो x इज इक्वल टू, सॉरी, अब देखो अब क्या है यहाँ, ये इक्वेशन हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया। अब क्या है x, ये x को हम क्या करेंगे, ये x 1 है, तो इससे ये जो x है 0.02x, यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो प्लस है यहाँ आके वो क्या होगा, माइनस होगा। तो 0.02x, अब x से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 24 का मतलब क्या है, ये देखो ये 234 प्लस 60, ये 294 इसकी टोटल हो गई, और इसको हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो ए यहाँ से क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। तो डिडक्ट होने के बाद फिगर कितनी मिलती है, x माइनस 0.02x इज इक्वल टू 294। तो फिगर कितनी होगी, ये x का मतलब क्या है, 1, तो x से 0.02x अगर माइनस होता है तो 98 यानी कि 0.98x यहाँ हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, इज इक्वल टू 294। 0.98x इज इक्वल टू 294, ये हमें अब रिजल्ट मिलता है। तो अब हम x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, ये देखो 294, अब हम इसको राइट साइड में लेंगे, तो इसको यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0.98 से हम डिवाइड करेंगे। 294 को अगर हम 0.98 से डिवाइड करते हैं, 294 को अगर हम 0.98 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट कितनी आती है, 300। तो अब क्या हो गया, 300 ये x की टोटल हो गई, यानी कि x इज इक्वल टू आफ्टर एडिशन ऑफ यस टू ओवरहेड, यानी कि जो यस टू ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को ऐड करने के बाद यस 1 की टोटल कितनी होगी, ये 300 होगी। ओके, अब x की टोटल मिल गई, तो इस y में x की टोटल हम फिल करेंगे, और ये सेकंड इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन देखो 300 प्लस क्या है 1x, ये इक्वेशन है। ओके, अब देखो सो y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.1 x की कितनी कीमत यहाँ वैल्यू मिली है 300, तो 0.1 इज इक्वल टू 300। ओके, सो देखो यहाँ y इज इक्वल टू 300 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 300 कितनी अमाउंट आती है, 30। तो y इज इक्वल टू कितने होते हैं, 330। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो यस 2 है, यस 2 के डिपार्टमेंट के ओवरहेड की टोटल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यस 1 ओवरहेड कितनी आती है, ये 330
30 आती है। तो अब हम S1 की टोटल ओवरहेड की टोटल हमें मिल गई और S2 के ओवरहेड की टोटल अब हमें मिल गई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अदर्स ओवरहेड्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो X यानी कि P1 के जो S1 के जो ओवरहेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 300 है, और ये जो S2 है 330, इसको अब हम P1 P2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो, द वैल्यूज ऑफ X दैट इज S1 एंड Y दैट इज S2 apportion on the basis of the agreed percentage। जो agreed percentage है, this agreed percentage से अब हम इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम पहले इस 300 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो, ये 300 डिवाइडेड बाय क्या परसेंटेज है, 20, 40, 30 और ये 10। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं करेंगे, इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, खाली इसमें यानी कि इन 3 डिपार्टमेंट में खाली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो देखो 20, 40, 30 एंड 10 यानी कि 100। ओके, तो एक यूनिट कितने का हो गया, 3 का हो गया। 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60। देखो 3 इंटू 20, 60। तो इसको कितने जाएंगे, P1 को S1 के 60 जाएंगे। देन देखो 3 इंटू 40 यानी कि 120 जाएंगे, 120, और 3 इंटू 30 कितने जाएंगे, 90। ओके, S2 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूशन करके ही हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से अमाउंट निकाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये 60, ये 120 और ये 90, टोटल कितनी होती है, 270 S1 के डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2's ओवरहेड, S2 के ओवरहेड ऐड करके ही ये अमाउंट आती है। ओके, देखो अब 330 को यानी कि S2 के ओवरहेड का अब हम P2, P1, P2, P3 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, सो देखो 330 डिवाइडेड बाय 100, एक यूनिट कितने का है, 3.3 का। सो देखो 40%, 20%, 20%, 3.3 इंटू 40 कितना, 132। ये देखो 132, देख 3.3 इंटू 20% यानी कि 66, ये 66 P2 को और 20% यानी कि 66 P3 को। अब देखो टोटल ओवरहेड कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये 66 प्लस ये 66 और ये प्लस 132 कितने हो गए, 264, 264। ये टोटल ओवरहेड हमने क्या किए, S1 और S2 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया। देखो टोटल करेंगे आप, देखो टोटल कितनी आती है इसकी, ये 4, देखो 270 प्लस 264, टोटल कितनी है, 534, 534। देखो S1 और S2 के ओवरहेड की टोटल कितनी है, ये देखो 534। इसको हमने यहाँ क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। P1 में कितने गए, 192, ये 132 और ये 60, इसमें कितने गए, यानी कि P2 में 120 प्लस 66 यानी कि 186 गए, और 90 में ये 66 ऐड करेंगे तो 156, ये P3 को क्या हो गए, ओवरहेड गए। तो इस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ओवरहेड को, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, एपोर्शन यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये इक्वेशन मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर आप इस लेक्चर को या फिर इस वीडियो को रिपीट देखेंगे तो ये इक्वेशन कैसे तैयार किया और कैसे सॉल्व किया और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया ये समझ में आएगा। एक और एग्जांपल आगे जाकर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो ये मेथड आपको क्या होगी, क्लियर होगी।